ये जंग तो एक बहुत बड़ा एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। उसके साथ यानी जंग तो लड़ रहे हैं अमेरिका, ईरान और इसराइल। पूरी दुनिया की मईशत डूब रही है और आबन हरमज से जो तेल की सप्लाई है वो बंद है। इसमें पाकिस्तान भी मुतासरीन में शामिल है, जिसकी पहले ही मुआशी हालत बहुत ख़राब है और पूरी दुनिया में राशनिंग हो रही है। और फिर ये है कि कारोबार ठप हो रहा है। एलपीजी है, उसमें और कई किस्म की ट्रांसपोर्टेशन है। इस सिलसिले में पाकिस्तान भी बड़े दबाव का शिकार है और वज़ीर आज़म ने कहा है कि कफ़ायत शुमारी की जाए। किस किस फील्ड में आप समझते हैं कि हो सकती है और हुकूमत के जो अपने अखराजात हैं वो भी करेंगे उन्होंने, या पाकिस्तान की आवाम से ही ये कुर्बानी ली जाएगी? देखिए इकबाल भाई, आपसे बात करूं कि सारी दुनिया में लगता है कि क़यादत का बहरान है। जहाँ जहाँ पे भी लीडर है, रहनुमाई अपने, लगता है कि अपने मुल्कों को भी आगे ले जा सकते हैं, नहीं दुनिया को, बल्कि इसको दुनिया को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया उन्होंने। ये इनकी एक वाहिद खुशकिस्मती ईरान की, सॉरी अमेरिका की और इसराइल की ये है कि जो है मुसलमान, जिसको हम उम्मा कहते हैं, मुस्लिम उम्मा जो है वो मुतहद नहीं है। अगर मुतहद होते तो आज साबित हो गया कि अमेरिका और इसराइल कुछ भी नहीं है। वो न कन्वेंशनल जंग लड़ रहे हैं न कुछ। आप बताइए, आप देखिए कि वो बार बार बात करता है, वो न्यूक्लियर बात की भी बात करता है कि मैं तो पत्थर की एज में ले जाएगा। अगर हम सबको, तो वो खुद भी वहीं पे ही रहेगा। जरा ऊंचा बोलिए। समझ में नहीं। देखिए, अमेरिकन अवाम भी वहाँ उनके खिलाफ है, वो वहाँ पर जुलूस निकलते हैं, मुझे बता रहे दोस्त हैं। तो अब क्या हो सकता है? अब ये है कि दूसरे लोगों को तो रास्ता अपना लेना पड़ेगा कि भाई और कुछ भी जंग खत्म करवाने के लिए अपना असल और रसूख दिखाएं, भाई हम भी करवाते जल्दी खत्म करवा देंगे। आपका पॉइंट है, अमेरिका की वजह जी आपका पॉइंट है नवाब साहब आ गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टाइम देने का। तो मियाँ भाई साहब, अब आप देखें इसके जुड़े हुए साथ जंग के जो यूएई, ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट थी। टूरिज़्म आपको 64 बिलियन डॉलर की टूरिज़्म है, वो ठप हो गई है वहाँ, यानी वो सिक्योर नहीं रहा। इस वक्त पाकिस्तान ख़ास तौर पर वो भी मुतासरीन में शामिल है, इकानमी का हम पर बड़ा बोझ है। और दूसरे ममालिक में भी अब वो उस किस्म की सिचुएशन मिडल ईस्ट में नहीं रही कि जिसका सेफ एंड सिटी कहा जा सकता है। इन हालात में इस जंग के असरात पाकिस्तान पर किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो कहा है कि भाई आवाम कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए? देखिए, ये तो आपने जो अभी उनकी बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मिडल ईस्ट में जो अपने हुर्मस की जो बात, इस वक्त सारी दुनिया परेशान है। ये हम अकेले नहीं है, सारी दुनिया का जो मईशत का जो हाल हुआ है वो सबके सामने है। उसके बाद जो आपने पाकिस्तान की बात की, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो है सरकारी जो अखराजात हैं, जो सरकारी प्रोटोकॉल हैं, जो सरकारी मामलात हैं, उनमें कमी जो है ना, उसके बाद गैर ज़रूरी तरक्याती जो मंसूबे हैं, मेरा ख्याल है कि वो भी एक अहम इसमें रोल उनका बनता है कि उनको ख़त्म किया जाए। जो सरकारी दौरे हैं बिला वजह के, उनको ख़त्म किया जाए। और ये जो हुकूमत को, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हुकूमत को ये कुर्बानी देनी होगी जितने इस तरह के अखराजात हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारा एक बहुत पुराना इशू पाकिस्तान के अंदर, जिस पे सूबे कहते हैं इस पे बात भी ना करें, एनएफसी अवार्ड जो है उस पर मेरा ख्याल है कि ये आज मौका है कि हाँ जी, वज़ीर आला KPK ने उस पर रिजर्वेशन दी है कि आप हमें कहते हैं कि आप डिलीवर नहीं कर सक रहे, आप हमारे पैसे देते हैं। इन हालात के अंदर आपको बिल्कुल बनता है। और देखिए कि यहाँ पे इतने मंसूबे जो हम रोज रोज देख रहे हैं, रोज जिसकी तशहीर हो रही है, उनके बगैर काम चल सकता है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऑयल का या फूड का जो आगे मामला आने वाला है, जिस तरह के हालात हैं, उन पे तवज्जो देने की बजाय आप जो है जिस तरह के मंसूबे जो है ना अनाउंस कर रहे हैं, जिस तरह के आप प्रोग्राम दे रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि जंगी हालात के अंदर तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। तो इन चीज़ों पे अगर हम गौर करें और बैठ के, और ये ख़ास तौर पे जो मैं समझता हूँ कि एनएफसी अवार्ड पे जो है ना दोबारा उस पर मिल बैठ के बात होनी चाहिए। और इस वक्त जो पाकिस्तान को ख़ास तौर पे अभी देखें कि ऑयल की जो प्राइसेस हैं, उसके बाद पूरा पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ जो है ना वो बढ़ती ही चली जाती है। कोई मसला भी है, अब सूबाई हुकूमतों के एनएफसी अवार्ड में जब हम पैसे देते हैं जी, उन पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये जब बनाया गया था तो उस वक्त ये लूप होल रह गया था कि आप पैसे खर्च कहाँ कर रहे हैं। यानी अगर मेन कलेक्शन फेडरल गवर्नमेंट का है, फेडरल टैक्सेशन है, तो वो कहाँ कर रहे हैं?
अब इस वक्त पंजाब में बादशाह को आज तकरीबन और कितने तमाम डिस्ट्रिक्ट में फंक्शन कर दिया, उस पर सैकड़ों गाड़ियां होंगी, तो कारपोरेशन मौजूद थी। इस तरह का सिंध को नहीं आप मना कर सकते, केपी को मना नहीं कर सकते, या बलूचिस्तान को मना नहीं कर सकते कि आप जो मर्जी मनसूबा आप करें, बेशक वफाक में पैसा रहे या ना रहे। मैंने तो अब पहले ये बात कही है कि देखिए सूबे तो इस पे बात करना ही नहीं चाहते, बल्कि आप देखेंगे ये असल में आप देखेंगे सूबाई हुकूमतें एक तो इतनी तगड़ी हैं, जैसे सिंध के अंदर एक पार्टी का अपना होल्ड है, यहाँ पंजाब के अंदर एक दूसरी पार्टी है, केपी के अंदर तीसरी पार्टी, यानी ये ऐसा तकसीम करके उनको कह दिया गया कि आपको, और बल्कि शायद पता नहीं अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सब कुछ दिया गया कि आप जो चाहे करें, आपको कोई पूछेगा नहीं। और इसी वजह से वफाक कमज़ोर क्यों है, वफाक के मामलात क्यों इस तरह से मसले हैं, जहाँ से हमने अपने कर्जे भी अदा करने हैं, जहाँ से हमने अपनी दिफा का मामला भी करना है, जो सारा बोझ है जब वफाक पे आएगा तो सूबे क्यों साथ नहीं दे रहे। मुझे ये बताएं कि ये सारे तरक्याती जो मंसूबे हैं, जो प्रोग्राम हैं, इनके बगैर रहा जा सकता है, क्योंकि ये हमारी आज की ज़रूरत नहीं है। ये आज की ज़रूरत है कि इस जंगी हालात के अंदर हमने आवाम को रिलीफ कैसे देना, तो वो है मिल के सूबे भी और वफाक भी ये बैठ के बात करें। और ख़ास तौर पर इस पर जो बात होनी है, ये कोई ऐसा जो है ना ऊपर से आया हुआ कोई ऐसा सहीफा नहीं है कि उसके ऊपर बात हो गई तो इन हालात के अंदर भी आप देखें कि जंगी हालात के अंदर मामला ही कुछ और